डिफेंस स्पेस की और मेटल स्पेस की एक बेहतरीन कंपनी मिश्र धातु निगम ये हमारे साथ आज कार्यक्रम में हो रही है शामिल। कंपनी के बारे में बता दूं, वैसे तो आप जानते ही हैं, रक्षा मंत्रालय के तहत 1973 में इस कंपनी की हुई थी शुरुआत। डिफेंस, न्यूक्लियर, एरोनॉटिकल और स्पेस प्रोग्राम के लिए अलॉयज बनाने का काम करती है ये कंपनी, और सुपर अलॉयज स्पेशल स्टील में आत्मनिर्भर करने के लिए हिंदुस्तान को इस कंपनी की स्थापना हुई। तो जो बड़े बड़े कस्टमर्स है सारे, वो सरकार के जो बड़े डिपार्टमेंट्स हैं जो इन सारे स्पेस में, जैसे डीआरडीओ हो गया, इसरो हो गया, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो बड़ी दिग्गज कंपनी है, ये सारे इनके कस्टमर्स हैं। साथ ही एलएनटी और भेल जैसी बड़ी दिग्गज कैपिटल गुड्स कंपनियां जो है, इन्हें भी मिश्र धातु सुपर अलॉयज सप्लाई करने का काम करती है। आइए कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं हमारे साथ चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी साहब डॉक्टर संजय कुमार झा साहब हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल। एनआईटी जमशेदपुर से 1988 में आपने इंजीनियरिंग की है, ग्रेजुएशन वहां से किया था इंजीनियरिंग में, पीएचडी की डिग्री भी ली आपने, डॉक्टरेट वहीं से आई है होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट से, और उसके बाद 27 सालों से ज्यादा आपने डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में काम किया है, और उसके बाद 2016 से मिश्र धातु के साथ में है। नतीजा है कंपनी के कल बाजार बंद होने के बाद आपके सामने नतीजे रख दूं। 15% रेवेन्यू बढ़कर आया है कंपनी का 163 करोड़ से 88 करोड़, मुनाफा 6% बढ़ा है, कामकाजी मुनाफा 6% बढ़ा है 49 करोड़ से 52 करोड़, मार्जिन घटे हैं 2.5%, 30% से 27.5% आए, और मुनाफा 4% बढ़ा है 34 करोड़ तक पहुंचता हुआ। जहां साहब बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद आपका। पहले तो बताएं इस तिमाही के बारे में आपके लिहाज से कैसी रही, क्योंकि हम थोड़े मार्जिन में दबाव देख रहे हैं जो आमतौर पर लगभग सारी कंपनियों की कहानी है रॉ मटेरियल के दाम बढ़ने की वजह से। क्या आपके साथ भी वैसा ही हुआ है सर? जी धन्यवाद। मिधानी का जो अगर आप नतीजे देखें इस बार के, तो अगर मैं इसको देखूं अगर क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे, तो उसमें रेवेन्यू में हमारा 64% का करीब ग्रोथ हुआ है। बीओपी हमारा 73% बढ़ा है। पीबीटी भी ऑलमोस्ट उसमें भी काफी 60% तक का ग्रोथ है Q1 Q2 के कंपेरिजन में। अगर मैं हाफ ईयरली ले लूं, मतलब लास्ट ईयर फाइनेंशियल ईयर 2021 से कंपेयर करूं, तो उसके रिस्पेक्ट में भी कंपनी ने काफी उपलब्धियां हासिल की है। जैसे कि हमारा करीब करीब 15% करीब बढ़ा है रेवेन्यू, और वीओपी में करीब 18% का ग्रोथ है। तो उसके तुलना में इसमें परिवर्तन अच्छा है। लेकिन जैसा आपने कहा कि मार्जिन के ऊपर इस क्वार्टर टू में दबाव इसलिए है, ये बात सही है कि रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़े हैं, और दूसरा एक और है कि फ्यूल, जो हमारा मेन कंजम्पशन इसमें जो फ्यूल का होता है, जो कि हम लोग एनर्जी इंटेंसिव कंपनी है, जहाँ की लॉट ऑफ मेल्टिंग ऑपरेशंस में और प्रोसेसिंग में, हीटिंग में हमको चाहिए एलपीजी का आवश्यकता होती है। तो उसमें एक तरह से उसमें काफी प्राइस में काफी इंक्रीज हुआ है। उसके अलावा कुछ हमारे कॉन्ट्रैक्टिंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग में भी कॉस्ट बढ़ा है। तो इन सब के कारण इस पे दबाव है, लेकिन फिर भी कंपनी ने मेंटेन करके रखा है, बहुत ज्यादा उसमें चेंज परिवर्तन नहीं आया है। लेकिन इस पे हम लोगों को ध्यान देने की जरूरत है। और हमारा जो वीओपी सिग्निफिकेंट है, और वीओपी के कारण जो ग्रोथ है अभी, उसका परिणाम हम तीसरी तो थर्ड क्वार्टर में उसको देखने को मिलेगा। क्योंकि जो भी हमारे वीओपी में चेंज अभी इंक्रीज है, उसका इफेक्ट थर्ड क्वार्टर में आएगा। क्योंकि हमारी कंपनी जो है वो उसमें प्रोसेसिंग टाइम का रिक्वायरमेंट थोड़ा ज्यादा है। तो जो इम्पैक्ट हम, अगर मैं सेकेंड क्वार्टर में कुछ वीओपी बढ़ाता हूँ, तो उसका जो रिजल्ट थर्ड फोर्थ क्वार्टर में आता है। तो इस तरह से कंपनी का अभी स्टेटस है, और मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले दिनों में हम और इसको इम्प्रूव करेंगे, जिस तरह से हमारा अभी स्टार्ट हो रहा है। एक और मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ यहाँ पे कि पिछले कुछ सालों में कंपनी ने काफी सारे कैपेक्स इन्वेस्ट किए हैं, और इसका परिणाम आपको देखने को मिलेगा जब हम थर्ड क्वार्टर में जाते हैं, तो हमारे जो नए प्रोजेक्ट्स हैं, इनका ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। तो इसका भी एक प्रभाव रहेगा कंपनी के परफॉर्मेंस के ऊपर। तो ये सब हमारी जानकारी है। डिटेल में ऑलरेडी जब इन्वेस्टर्स के साथ मेरा इंटरेक्शन होगा तो मैं उसमें बताऊंगा, लेकिन ये अभी का करंट स्टेटस है कंपनी की। अच्छा सर, एक मैं आपके डेटा देख रहा था कि आपकी इन्वेंट्री लेवल बढ़ी है 800 करोड़ से बढ़कर 1018 करोड़, यानी कि 200-225 करोड़ से इन्वेंट्री बढ़ी है। तो नेचुरली तो हाई कॉस्ट इन्वेंट्री होगी, और उस लिहाज से फिर इस तिमाही के जो रिजल्ट्स आएंगे, क्या वहां भी थोड़े मार्जिन पर दबाव दिखेगा रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से, या फिर मार्जिन सुधरेंगे? थर्ड क्वार्टर में मुझे ये उम्मीद है कि मार्जिन में इंप्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि
कुछ वैल्यू एडिशन जो हमने इस सेकेंड तिमाही में मतलब सेकेंड क्वार्टर में किया है, उसके इम्पैक्ट उसमें आएंगे, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि सब कॉन्ट्रैक्टिंग कॉस्ट मेरा बढ़ा है। तो जो सब कॉन्ट्रैक्टिंग में जो मेरे एक्सपेंडिचर हुए हैं इस क्वार्टर में, उसका मुझे रिजल्ट आएगा थर्ड क्वार्टर में। तो मुझे लगता है कि उसमें जो जो दबाव दिख रहा है इसमें, जो ईबिटा में या पीबीटी में और पैट में, ये प्रेशर जो है थोड़ा उसमें कम दिखेगा अगले तिमाही में। ऑर्डर बुक के बारे में बताएं जहाँ साहब, थोड़ा इस वक्त किस तरह की ऑर्डर बुक है और इस तिमाही में कितने ऑर्डर्स आपने और जोड़े हैं? करंट जो क्वार्टर चल रहा है अभी, उसमें क्या सिचुएशन है? ऑर्डर बुक अभी भी कंपनी की जो हमने ओपनिंग स्टार्ट किया था अराउंड 1400 करोड़ हमारा ऑर्डर बुक था स्टार्टिंग ऑर्डर में, तो ऑलमोस्ट उसी लेवल में मेंटेन है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस साल जब हम इस साल जो हमारे पास जो ऑर्डर का इनफ्लो है उसको देखते हुए मुझे लगता है कि ऑर्डर बुक का जो मतलब जो पोजीशन है वो उसी लेवल में मेंटेन रहेगा, 1400 करोड़ के आसपास। और इसमें इस साल में अभी तक हमने करीब करीब 400 450 करोड़ के ऑर्डर ऑलरेडी हमने बुक कर चुके हैं। और अभी जो हमारे पाइपलाइन में है और जो इंडिकेशंस है कि और भी करीब जो इस नेक्स्ट क्वार्टर में, जो क्वार्टर 3 में और 400 करोड़ के ऑर्डर इसमें ऐड होंगे। और उसके बाद फिर क्वार्टर 4 बचा हुआ है, उसमें कुछ एडिशंस होगा। तो ऑर्डर की कमी नहीं है। और जो हमारे नए इनफैक्ट जो प्रोजेक्ट आ रहे हैं, जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं, उसके ऑर्डर इनफ्लो अभी स्टार्ट हुए हैं, जो कि मैं जो ऑर्डर इनफ्लो फुल्ली मटेरियलाइज होने के बाद तब मैं कम्युनिकेट करूंगा कि कितने ऑर्डर बुक हमारे उससे नए एसेट से आ रहे हैं। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये है सिचुएशन इस वक्त ऑर्डर बुक की और साथ ही मार्जिन की भी। बहुत बहुत शुक्रिया जहां साहब हमारे लिए वक्त निकालने के लिए और अपने नतीजों पर विस्तार से बातचीत करने के लिए। मिधानी के सीएमडी डॉक्टर संजय कुमार जहां साहब बताते हुए कंपनी के बारे में।